सोचा है कि मृत्यु के बाद जब ये शरीर यहीं छूट जाता है तो हमारे साथ वास्तव में क्या जाता है? न धन, न मकान, न परिवार, न पहचान, मगर 5 अदृश्य चीजें हैं जो आत्मा के साथ इस लोक से परलोक तक जाती हैं और वही तय करती हैं अगला जन्म, अगला जीवन और मोक्ष का द्वार। आज जानते हैं इस गूढ़ रहस्य को, मृत्यु के पश्चात साथ जाने वाली 5 सूक्ष्म शक्तियों को। 1. कामना, इच्छा, शेषता। मृत्यु के क्षण में यदि मन में कोई अपूर्ण इच्छा, किसी वस्तु विशेष की आसक्ति या कोई अधूरा संकल्प शेष रह जाता है तो वह कामना जीवात्मा के साथ ही परलोक में प्रवेश करती है। यही कामना शेषता जन्मों के चक्र का कारण बनती है। जब तक वह इच्छा पूर्ण न हो वह आत्मा पुनर्जन्म के चक्र में घूमती रहती है। 2. वासना, भोगानुभूति की स्मृति। वासना का अर्थ केवल शारीरिक विषयों तक सीमित नहीं, ये जीवन में भोगे गए सुखानुभवों की तीव्र स्मृति है, चाहे वह धन, वैभव, मान या किसी भोग संस्कृति का आस्वाद क्यों न हो। मृत्यु के बाद भी इन सुखानुभूतियों की गंध आत्मा के साथ रहती है और यह वासना ही उसे पुनः संसार में खींच लाती है। 3. कर्म, संचित क्रियाफल। मनुष्य के सुकर्म व कुकर्म, उसके दैनंदिन व्यवहार और नियत सब मृत्यु के बाद आत्मा के साथ रहते हैं। यही कर्म संस्कार अगली देह, अगला जन्म और अगला जीवन तय करते हैं। यही प्रारब्ध की नींव है। 4. ऋण बांधक संबंध। यदि जीवन में किसी से कोई ऋण लिया गया, धन का, भावनाओं का, श्रम या कृतज्ञता का, और उसे चुका नहीं पाए तो वह ऋण केवल आर्थिक नहीं, धार्मिक और आध्यात्मिक दायित्व भी बन जाता है। मृत्यु के पश्चात ये ऋण बंधन आत्मा को बांधता है और पुनः उस व्यक्ति या संबंध की ओर खींचता है जिससे ये ऋण जुड़ा हो। 5. पुण्य, परमार्थ की संपत्ति। पुण्य ही वास्तविक साथ चलने वाली संपत्ति है। ये ही लोक में सम्मान और परलोक में गति प्रदान करता है। दान, यज्ञ, सेवा, धर्माचार और परहित के कार्य यही पुण्य के बीज हैं। पुण्य आत्मा के तेज को पुष्ट करता है और उच्च गति देता है। निष्कर्ष, मरणोत्तर संसार में कोई भी सांसारिक वस्तु साथ नहीं जाती, न भवन, न वंश, न पद, न अधिकार, किंतु ये 5 कामना, वासना, कर्म, ऋण और पुण्य हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ यात्रा करते हैं और या तो मोक्ष की ओर ले जाते हैं या पुनर्जन्म की ओर। तो अब आपको ज्ञात हो चुका है कि मृत्यु के बाद केवल कामना, वासना, कर्म, ऋण और पुण्य ही हमारे साथ चलते हैं। इन्हीं के आधार पर तय होती है आत्मा की गति, या तो पुनर्जन्म का बंधन या मोक्ष की ओर उड़ान। इसलिए जीवन ऐसा जिए कि कोई कामना शेष न बचे, कोई ऋण अधूरा न रहे और पुण्य ही हमारी सच्ची पूंजी बने। यदि आपको ये दिव्य ज्ञान उपयोगी व प्रेरणादायक लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें और सनातन धर्म के इस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने हेतु ज्ञान गीता चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हर हर महादेव।